वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में देखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर वगैरह। तो ये हमारा लास्ट क्लास में आपने देखा होगा। सम ऑफ इवन फैक्टर 12 का कराया था। सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये सब, तो इसी को आप आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट हम क्वेश्चन से करते हैं। तो क्वेश्चन से आपका पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है आपका, निकालना है आपको सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 2160। इसका इवन फैक्टर निकालना है, का योगफल निकालना है, इवन फैक्टर का योग। तो पहले क्या करेंगे, इसका तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले ये क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं पार्ट 2 में। आप लोग देखिएगा कैसे करते हैं। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 to the power 4 into 3 to the power 3 into 5 to the power 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब हमें निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर। और इवन फैक्टर में हमने क्या बताया था आपको, सम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकालने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, ऐड करना है। उसी तरह 3 का है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर, और 5 में पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब हम लोगों ने कहा था लास्ट क्लास में, समझे थे कि हम 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। 2 की पावर 0 को नहीं लेना है क्योंकि ये ऑड बना देगा। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ जितने इवन फैक्टर सम गुणनखंड होंगे उनका योगफल निकालना है। तो हम 2 की पावर 0 को हटा देंगे। अब बाकी को सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 2, 4 to 6, 14 और 16, ये आ जाएगा 30 इंटू, यहाँ पे अगर जो जोड़े तो ये 27, 9, 36, 39, 40 इंटू 5 प्लस 1 6। आंसर आ गए 7200। आपके जितने इवन फैक्टर होंगे उनका सम 7200 होगा। इसी में अगर हम आगे देखें, क्वेश्चन है हमारा इसी क्वेश्चन का। अगर हम पूछ दें कि बताइए सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 2160। अब ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है, वही सेम 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब ऑड चाहिए, तो ऑड में क्या होता है, 2 बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ये जो 2 की पावर है ये बिल्कुल नहीं आएगा। अगर एक भी 2 आ जाएगा तो वो इवन हो जाएगा। तो हमें बस बचा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। इसी को बस ऐड करना है। कहाँ से, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इनकी मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये आ जाएगा आपका 40 इंटू 6। अगर हम ऑड फैक्टर का निकालें योगफल तो 240 आएगा। अगर हम इवन फैक्टर का निकालें तो 7200 आएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर में बस 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, हम लास्ट क्लास में देखे थे। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये 1 यहाँ 1 से मिलके 1 दे देगा। तो हमें
ऑड मिल गया। यही 1 नेक्स्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 दे देगा तो 3 मिलेगा, तो हमें ऑड मिलेगा, हमें इसीलिए नहीं लेना। लेकिन अगर हम यहाँ 2 की पावर 1 से बात करें, अगर 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 1 का 2 होता है, 1 से मल्टीप्लाई 2 होगा, इसी 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 की पावर 1 तो 6 हो जाएगा। मतलब इवन फैक्टर मिलता रहेगा हमेशा। समझ गए होंगे ये 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन लेके हम सब समझ लेंगे। 2160 है, इसका फैक्टर हमने अभी लिखा था 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। हमें निकालना सम ऑफ ऑल फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 12। सम ऑफ ऑल फैक्टर which are multiple of 12, जो 12 के सिर्फ गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड। अब 12 का गुणनखंड कैसे, तो 12 का गुणनखंड निकालने के लिए हमें 12 के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा, 3 की पावर 1, ये 12 होता है। इस फैक्टर में से जो फैक्टर है इसमें से हम 2 स्क्वायर और 3 की पावर 1 को बाहर निकाल लेंगे। क्या बचेगा, 2 स्क्वायर 3 की पावर 1, अंदर में बचेगा हमारा 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 निकल गया, 3 की पावर 2 और 5 तो निकला नहीं, तो 5 तो पूरा पूरा रहेगा। अब हमें 12 का मल्टीपल चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 2 जो है जितना बचा है यहाँ, 2 की पावर स्क्वायर है, तो अब उसके आगे बढ़ेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 2 3 प्लस 2 4, मैक्सिमम पावर 4 तक जाएंगे। 3 का पावर 1 है बाहर, तो 3 की पावर 1 से जाएंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 का कितना है, 3 तक जाना है। और 5 तो पूरा जाएगा, 5 की तो कोई बात ही नहीं है बाहर में, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये आ जाएगा हमारा 28, 39, 6। गुना कर देंगे इसको, यही हमारा आएगा आंसर, सम ऑफ ऑल फैक्टर मल्टीपल ऑफ 12। नेक्स्ट इरेज कर रहा हूं, इसको लिख लिए होंगे आपने। नेक्स्ट है हमारा इसी में क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ ऑल फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 90। सम ऑफ ऑल फैक्टर मल्टीपल ऑफ 90। सेम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ नंबर हमारा क्या वही है 2160, जिसका फैक्टर था 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 5 की पावर 1, 9 फैक्टर। अब हमें चाहिए 90 का, तो 90 का फैक्टर क्या होता है, अगर 90 की फैक्टर करें 2 की पावर 1 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, इनकी 9 × 45 दूनी 90, यही होगा। अब इसमें से इतना बाहर निकालना पड़ेगा हमें, 2 की पावर 1 3 स्क्वायर 5 की पावर 1, ये बाहर, तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा 2 की पावर 3 3 की पावर 1, 2 3 तो बाहर निकल गया, 5 तो पूरा निकल गया, तो 5 तो अंदर बचेगा ही नहीं। अब आगे 2 की पावर 1 है ना बाहर, अब हमको 1 से लेकर के मैक्सिमम पावर तक चलना है 2 का,
मैक्सिमम पावर 2 का कितना है 4, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 लिख दिए। अब 3 की पावर 2 है ना, और 3 की पावर मैक्सिमम 3 ही गया है, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 5 की पावर 1 है ना, और मैक्सिमम भी 1 है, तो 5 की पावर सॉल्व कर देंगे, इसको आ जाएगा आंसर। इसी में क्वेश्चन अगर आ जाए सम ऑफ ऑल फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, आप लोग लाइन से लिखते चलेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर से पढ़ेंगे दोबारा, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा और क्वेश्चन बनने लगेंगे फैक्टर्स के। दिस इज में नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वैसे वैसे गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग हो उनका योगफल बताइए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या बोले थे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, इवन पावर लेते हैं। इवन पावर मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो 4 तक ही जाना है ना, मैक्सिमम पावर 4 तक जाना है। ऊपर देखिए क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर यहाँ पे अब 3 है, तो 3 की पावर 0 3 की पावर 2 तक जाएंगे, क्योंकि 3 का 3 है, 3 तो ऑड हो जाता है। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 सिर्फ आएगा, 5 की पावर में है ये 0, की पावर 0, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसको बस ऐड करना है। ये 16 होता है, 16 और ये 4 20 और 1 21, 21 इंटू 10 इंटू 1, तो 210। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर पे किया है, मतलब पूर्ण वर्ग। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, उनका योगफल बताए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हो। क्वेश्चन है sum of all factor which are perfect cube, perfect cube हो, पूर्ण घन। तो घन के लिए क्या, पावर 3 वाला लेना है बस, क्योंकि घन क्या होता है, 3 होता है ना क्यूब, किसी चीज का, जैसे 3 का क्यूब 27 होता है, ये पूर्ण घन है ये। तो ऐसे कितने फैक्टर है उस संख्या के, मतलब वो संख्या वही चल रही है 92160, जिसका फैक्टर है हमारा 2 की पावर 4 प्राइम फैक्टर, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, यही फैक्टर है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं फैक्टर जो पूर्ण घन है, तो इसके लिए निकालने के लिए इसका योगफल निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3 की पावर वाले सिर्फ लेंगे, 3 का मल्टीपल पावर, तो अब 4 है। अब यहाँ पे जैसे 3 की पावर 0 3 की पावर 3, और 5 में तो पावर 1 ही है मैक्सिमम, तो 5 की पावर 0 बस अकेला आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9 गुने 3 की 9 दिया 27 और 1 28 गुने 5 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। यही हमारा आएगा गुना करके सम ऑफ ऑल फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब, जो भी फैक्टर होंगे वो क्यूब जितने भी फैक्टर होंगे उनमें से जो क्यूब होंगे परफेक्ट क्यूब, जैसे 27 64 4 का क्यूब होता है, इन सब का योग फैक्टर में। चलिए आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबको लिख के पहले और फिर समझिएगा।
क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 19,600 ईच। इसका हमें फैक्टर का सम बताना है। तो मैं यहाँ ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 54770, दूसरा 77450, तीसरा 45770 और चौथा डी ऑप्शन है हमारा 5477। तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 19,600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमें दिख रहा है कि 196 जो है 14 का स्क्वायर है, दिख रहा होगा, और ये 100 है बाद में। तो 100 के लिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यही लिख सकते हैं। अब हम 14 को ब्रेक करें तो 2 इंटू 7 मतलब 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहाँ से भी 2 इंटू 7 2 इंटू 7 प्राइम में जाना है हमको। अब 2 और 7 प्राइम, 2 7 5 सब प्राइम आ गए, यहाँ इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर मिलके 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, यही दे देंगे। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम नंबर आ गए 2, 5 और 7। तो अब हमें क्या करना है, सम करना है इसका। इसमें कुछ नहीं बोला इवन और ऑड, सिंपल हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक चलेंगे। उसी तरह 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सेम 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर, बस सबको गुना करना है और लिख देना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी तो कितना आएगा, दो की पावर 4, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, तो 26, 2 की पावर 0 1 2 की पावर 2 तो छूट गई, प्लस में 2 की पावर 2 ही तो होगा, ये बस लिख लीजिएगा ध्यान से। 2 की पावर 0 1 2 3 4 वो छूट गया था। ये आ जाएगा हमारा 16 8 24 4 28 29 31 31, 25 5 30 31 इंटू 49 57। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतना बड़ी संख्या है, पहले ऑप्शन भी देखते चलना है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो बाकी जो 3 ऑप्शन है उसका यूनिट डिजिट 0 है, देख रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट पे 0 आएगा? नहीं आएगा। इसके यूनिट में 1 इंटू 1 इंटू 7, पीछे संख्या कुछ भी है लेकिन यूनिट प्लेस पे 7 है, तो हमारा आंसर है डी। पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं है, अच्छे से लिख लीजिए, समझिए। अगर इसी में कह दें सम ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, इसी में सम ऑफ ऑड फैक्टर, नेक्स्ट इसको रफ कर दें। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है वही पहले वाला, तो संख्या वही है 19,600। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब इसका पूछ दिया है क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब विषम गुणनखंडों का योग करना है। तो इसमें क्या करना होगा हमको, 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखना चाहिए, मतलब 2 को कंप्लीट हटा देंगे इस फैक्टर में। बच गया हमारा 5, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर। अब जो आएगा वो ऑड फैक्टर का सम आएगा। यहीं पर अगर एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि सम ऑफ
all factor which are multiple of 140, 140 का मल्टीपल। ऐसे कितने गुणनखंड हैं इसके जो 140 के गुणन वो मल्टीपल है, गुणक है। तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 से 14 2 5 यही लिख सकते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर 5 की 1 7 का 1 ये लिख सकते हैं। अब हम उसमें से 2 का स्क्वायर है, अब देखिए 2 की पावर क्या है? स्क्वायर है। तो 2 की पावर स्क्वायर से लेकर के मैक्सिमम पावर कितना है 2 का? 4 तक चलेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर हो गया। 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर 1 से मैक्सिमम पावर 2 है, तो वहां तक चलेंगे। 5 की पावर 1 5 की पावर 2। 7 की पावर 1 है ना, 7 की पावर 1 से मैक्सिमम पावर 7 तक 2 तक चलेंगे। 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, इसको सॉल्व कर देंगे। जो सम योगफल आएगा वही हमारा क्या होगा? 140 के गुणक, जो कि 19,600 का गुणनखंड है, उसका योगफल है। तो आप इतना समझ रहे होंगे फैक्टर्स निकालने, कितने नंबर ऑफ फैक्टर है, सम नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, उसके बाद उन सब का योगफल निकालना देखे हैं। अब आगे अभी अब टॉपिक चेंज होगा थोड़ा, इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे। नंबर सिस्टम में यही दिक्कत है, रिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि कौन सा चीज कहाँ पे था। क्लियर कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी का नंबर सिस्टम का ही नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक तो फैक्टर का सम निकाल रहे थे डायरेक्ट, अब टॉपिक लिख लीजिएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मतलब कोई संख्या दिया है, उसका जो भी फैक्टर होगा, मतलब संख्या के व्युत्क्रमों क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब 1 बाय इनवर्स, का योग निकालना है, ये हेडिंग है। अब जैसे हमें एग्जाम्पल के लेके समझते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको भी। एक संख्या है 6 है, इसका फैक्टर हम सब लोग जानते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6। ये तो फैक्टर है। अब हमें निकालना है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का योग। मतलब अगर हम सम निकालें, इसमें हमें चाहिए होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये निकालना है। अगर ये तो छोटी संख्या है 6, इसमें तो हमने तुरंत फैक्टर लिखा और उसका 1/, कर दिया। अगर हम आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो नीचे इसको जोड़ने का तरीका आप लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़ है ये हिंदी में। नीचे एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 2 है ना, यहाँ पे 2 3 जा तो 3 3 2 जा 6 1 जा। आपको कुछ ध्यान दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, यही दिख रहा है, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पैटर्न दिख जाएगा। पैटर्न ये है, ऊपर जो है ये देखिए 1 2 3 और 6 क्या है? ये फैक्टर खुद है, वो फैक्टर खुद है ना। 1 2 3 6 मतलब ऊपर हमारा आया सम ऑफ फैक्टर आया, और नीचे क्या है? वो संख्या खुद है जिसका हमें फैक्टर का योग चाहिए, तो नीचे आ गया नंबर इटसेल्फ। यहां से आपको एक फॉर्मूला दिख गया होगा, जब भी आपसे पूछेगा
कि रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का सम बताइए। रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर तो क्या करेंगे, पहले उसका सम निकालेंगे, जो भी फैक्टर होगा सम ऑफ फैक्टर निकालना हम लोग सीख चुके हैं पहले। तो फैक्टर का सम निकालिए और उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, वही आएगा रेसिप्रोकल। एक और एग्जांपल लेके समझते देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, संख्या है 24। इसका फैक्टर पता होगा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 8 12 फिर 24, यही फैक्टर होंगे। मतलब 24 की यही गुणनखंड है, इन्हीं से 24 डिवाइड होगा। अब हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल, ये तो फैक्टर है। अब हमें क्वेश्चन में पूछेगा रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का सम बताइए। तो रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर मतलब अगर हमें सम निकालने को बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1/1 1/2 1/3 जो भी फैक्टर है उसका 1 करके जोड़ना है। 1/6 रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, 1/12 1/24 यही होगा। ये सारे फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर है, उसका रेसिप्रोकल ये है और योगफल करना था तो योगफल। अब बराबर, अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम आएगा नीचे वाले का 24, यहाँ पे आ जाएगा 1 के नीचे 24, यहाँ 2 के नीचे यहाँ 12, 3 के 24 तो 8 ऊपर जाएगा, 4 6 6 6 24 8 3 24 12 दूनी 24 24 1 24। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है ऊपर वाला, ये हमारा है सम ऑफ फैक्टर। ये सम ऑफ फैक्टर है और नीचे क्या दिख रहा है, ये 24 क्या है, नंबर इटसेल्फ। यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि अगर कभी भी रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकालने को, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकालने को पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या के फैक्टर का सम निकालेंगे और फिर उसी नंबर से भाग कर देंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और ये फॉर्मूला इसको अंदर बॉक्स बंद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख के तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा जैसे निकालना है वही, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360 का। अब 360 का फैक्टर लिखते चलेंगे क्या, 1 2 3 4 6 9 ऐसे करके लिखेंगे, नहीं लिखना है तो सम फैक्टर निकाल लेंगे। सम ऑफ फैक्टर तो निकालने आता है और फैक्टर निकालने के लिए 360 का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 4 गुने 9 36 और 36 पे 10 है तो 2 गुने 5, तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 ये स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, यही आएगा। अब सम ऑफ फैक्टर कर लेते हैं। सम क्या होगा, सम होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, यही होगा। अब 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 13 ये आ जाएगा आपको गुना करके 1170। मतलब सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 360, सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 360 क्या आया, 360 आया। तो अब हमको क्या चाहिए, रेसिप्रोकल सम ना, रेसिप्रोकल सम क्या था, ऊपर में था सम ऑफ फैक्टर, नीचे नंबर इटसेल्फ। सम ऑफ फैक्टर कितना है 1170, नंबर कितना है 360, तो डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, 3 बार में जाएगा 108 9 फिर आएगा 0 36 दूनी 72 3.25, यही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा।
रफ कर रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, अब कुछ क्वेश्चंस में भी समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन भी लिखते चलिएगा आप। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर ऑफ 64800, इवन फैक्टर ऑफ 64800। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें 64 दिख रहा है 16 का, मतलब 4 गुने 162 लिख देते हैं, और 100 है, और 100 के लिए तो हमें पता है 25 25 2400 2 स्क्वायर। अब हमको और ब्रेक करना पड़ेगा, ये 4 गुने 81 इंटू 2 है, ये 162 160 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये एक 2 स्क्वायर यहाँ, एक 2 यहाँ, एक 2 स्क्वायर यहाँ, तो 2 की पावर 5 तो ऐसे ही हो गया। 81 है, 3 की पावर 4 है, ये तो 81 और 5 का स्क्वायर, तो हमारा प्राइम फैक्टर हो गया ये सब, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। इवन फैक्टर का योगफल निकालने के लिए क्या बोले थे, सम, याद रखना है, सम ऑफ इवन फैक्टर 2 की पावर 0 नहीं लेना है, क्योंकि हमको इवन चाहिए, तो सिर्फ 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यही आएगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन 2 में है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 है ना, और 5 का मैक्सिमम 2 तक जाना, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा सम। और ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। अब कैलकुलेशन करिएगा, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। ये 32, 16, 48 हो जाएगा, ये आप जोड़ के गुना कर दीजिएगा, आंसर वही आएगा और वही सही आंसर। इतना जोड़ गुना भाग आना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में इसको रफ करते हैं, और इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लें कि सम ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, इसी में करते हैं। अगर पूछ दे सम ऑफ ऑड, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में 2 को लेना ही नहीं है, 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर ये जो है 5 है ना, ये फैक्टर में लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है, तो सिर्फ 3 वाला लेना है। मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 5 वाला लेना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 121 इंटू 31 375, ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर का गुणनखंड आ जाएगा, सम ऑफ ऑड गुणनखंड का विषम गुणनखंड का योगफल हो जाएगा। ऊपर इवन का आ गया, इवन का जब भी निकालेंगे सिर्फ 2 की पावर 0 को हटा देना, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो जाता है, और 1 अगर आगे किसी भी ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑड ही रहेगा। इवन हमको सिर्फ और सिर्फ इवन चाहिए, इवन के लिए एक 2 का होना जरूरी है, एक 2 का होना जरूरी है। इसी क्वेश्चन का अगर और आगे बात करें, इसको रफ करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन है इसी में, इसी पे 6 संख्या यही है 64800, और इसका फैक्टर अभी जस्ट पहले निकाले हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, यही फैक्टर। क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 60, सम ऑफ ऑल फैक्टर
विच आर मल्टीपल ऑफ 60। अब 60 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 का स्क्वायर, 3 का 1, 5 की पावर 1, 5 से 15 24 60, यही है। अब हमको क्या करना है, जब भी हमको जिसका फैक्टर चाहिए, मतलब जिस 60 का मल्टीपल चाहिए, अब हम 2 का पावर स्क्वायर है ना, और हमको मैक्सिमम पावर 5 तक जाना है, तो 2 की पावर स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहां से स्टार्ट होगा, जो भी होगा यहां से स्टार्ट होगा। अब 3 की पावर 1 है, अब 3 की पावर मैक्सिमम 4 जाना है। 3 की पावर 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम पावर 4। 5 की पावर 1 है और यहाँ 2 तक जाना है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। सॉल्व करिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, लिख लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन है जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन है हमारे, ये 17 का मेंस का है। क्वेश्चन में आया था n बराबर है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। पूछा है देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव ऐसे लिखा, हाउ मेनी फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है ऑफ n, मतलब इसका क्वेश्चन कहने का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। ऑप्शन था जैसे 92, 48, 50, 51। अब यहां पे देखते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन कैसे बनेगा। थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, अभी तक आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन बहुत आसान है। आप ये 4 की पावर 11 को कॉमन कर दीजिए, कर सकते हैं ना कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, 11 की जगह 1, यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2 और यहाँ 4 की पावर 3, यही बचेगा। अब ये 4 की पावर 11 को रहने देते हैं और यहाँ 64, 16, 85, ये आ जाएगा टोटल 85। अब 4 की पावर 11 को हम क्या 2 की पावर 22 भी तो लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर का पावर 11, और इसको हम 17 गुने 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, हम देखिए हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, यही तो है प्राइम। 2 प्राइम नंबर आ गया, 2 की पावर 22 गुने 5 की पावर 1 गुने 17 की पावर 1 आ गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पहला क्लास नंबर सिस्टम फैक्टर का पहला क्लास देखिए क्या करते थे, जो भी पावर होता था उसमें 1 ऐड, 22 है तो 23, 1 है तो 2, यहां भी 1 है तो 2, 23 दूनी 46 दूनी 92, टोटल फैक्टर 90। ना आसान क्वेश्चन था, मेंस का है 17 का। रफ कर दे, क्वेश्चन है इफ यदि n बराबर 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4, 7 की पावर 3, then how many perfect square factor? How many perfect square factor? पूर्ण वर्ग कितने फैक्टर हैं इसके। अब ये देखिए खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए 2, 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम फैक्टर किया हुआ पहले से। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते थे, पावर में जो भी होता था उसको 2 से भाग करते थे, 4.5 आएगा, 7/2, 3.5 आएगा, 4/2, 2 आएगा,
और 3/2 1.5 आएगा, 1 पॉइंट यही आएगा। इसके बाद क्या करते थे, जो भी इंटीजर पार्ट है 4 है जैसे, उसको 1 बढ़ा के लिखना है। 4 + 1 5, 3 को 1 बढ़ा कर लिखना है 4, 2 में तो 2 इंटीजर ही है, 1 बढ़ा के, और यहाँ 1.5 में 1 पूर्णांक है, इंटीजर है, तो 1 + 1 तो इसी को गुना इसके साथ में 120, मतलब इसके पूर्ण वर्ग फैक्टर 120 होंगे। समझ गए? रफ करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा वही है जो था 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4, 7 की पावर 3। इसमें बोला हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब फैक्टर, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब फैक्टर। आपको ये सब क्वेश्चन करने के लिए पहले क्लास देखना बहुत जरूरी है। वहां पे हम बता चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब कैसे आता है, कैसे निकलता है। अब क्यूब है मतलब पावर 3, जो भी पावर है सबको 3 से भाग करना है, 3 आएगा। 7/3 अगर करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं करना हमको, बात की जरूरत ही नहीं है। 4/3 करेंगे तो 1.33 आएगा, कुछ भी आए, और यहाँ 3/3 करेंगे 1 आएगा, यही आएगा। अब हमें इंटीजर पार्ट 3 है, 3 को 1 बढ़ा के लिखना है 4, 2 है पूर्णांक इंटीजर पार्ट 3 आ जाएगा, 1 है इंटीजर पार्ट 2 हो जाएगा, 1 बढ़ा के लिखना है, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब सबको 4 × 12 = 24 × 48, मतलब इस संख्या के 48 ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब होंगे। परफेक्ट क्यूब होंगे, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन भी 17 का मेंस का है। क्वेश्चन जैसे दिया नंबर 9 की पावर 9, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब फैक्टर। क्या करना, पहले तो ये 9 की पावर 9 है, ऐसा नहीं कि यहीं पे कर दे, पहले 9 की पावर 9 को प्राइम फैक्टर करना है। अब प्राइम फैक्टर कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और इसकी पावर 9 होगा, मतलब 3 की पावर 18 हो जाएगा। अब जो भी पावर है क्यूब का चाहिए ना, क्यूब 3 से भाग करेंगे 18 को, 3 × 18 आया। इंटीजर पार्ट कितना आया, 6, 6 में क्या करना है, 1 बढ़ा के लिखना है 7। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। टॉपिक है और उसका पॉइंट भी एक करके लिख सकते हैं, वही टॉपिक स्टार बना के लिख सकते हैं। लाइन है, परफेक्ट स्क्वायर हैज odd number of factor, odd number of factor। ये एक लाइन है, इसको आप हमेशा याद रखना है, और इसका एक अपोजिट लाइन भी है, वाइस वर्सा होता है। इफ a number has odd number of factors, odd number of factors, that means, मतलब इसका मतलब odd number of factors, that means number is perfect square।
इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको कभी भी काम आ सकता है अगर आप ये याद रखेंगे। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा। जैसे 100, 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है। अगर हम 100 का फैक्टर करें तो जितने फैक्टर को काउंट करें तो वो ऑड होगा। या अगर कोई संख्या का हम फैक्टर देखते हैं, अगर किसी संख्या का अगर कोई बड़ी संख्या है, अगर उसका फैक्टर अगर हमें पता चल गया, मान लेते हैं उसकी 19 फैक्टर है, 19 क्या है? ऑड है। 19 क्या है? ऑड है। कोई संख्या जैसे मान लेते n है, इसके 19 फैक्टर है, 19 क्या है? ऑड। मतलब जो संख्या होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सबको पता है कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? देखिए 9 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 81। अब 81 का अगर फैक्टर लिखते हैं, 1 होगा, 3, 9, 27 और फिर 81। देखिए कितने हैं? काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर आया। और 5 क्या है? ऑड है ना। अब अगर थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, 196 सबको पता है ये क्या है? 14 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 196। इसका फैक्टर करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, यही आएगा ना। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको बताया जा चुका है, प्राइम फैक्टर के बाद जो पावर होता है उसको एक बढ़ा के करना पड़ता है। अगर जैसे 2 की पावर 2 है तो यहाँ 3, 7 की पावर 2 है, कितने होंगे? 9 फैक्टर होंगे ना। और ये 9 क्या है? ऑड है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या ऑड होगी। हिंदी में लिख सकते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग है, 196 पूर्ण वर्ग है, 81 भी पूर्ण वर्ग है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या ऑड होगी। ऑड मतलब विषम होगी। एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको जैसे कभी पूछ देगा कि क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप तुरंत उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। अगर ऑड आया मतलब है, अगर ऑड फैक्टर नहीं आया, और फैक्टर निकालना आसान है, टोटल फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। टॉपिक देखिए, हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। मतलब जो भी फैक्टर आ रहे हैं उसका गुणनफल कितना आएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट निकालने का। 72 समझिएगा। 72 के कितने फैक्टर है? कर सकते हैं, 1, 2 है, 3, 4, 6, 8, 9 भी होगा, 12, 18, 24 या 72 होता है, 24 के बाद 24, 36 आएगा और फिर 72 आएगा। और कोई फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। आप देखिए कितनी फैक्टर है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने फैक्टर है? 12 फैक्टर। क्या 72 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं है 72। और फैक्टर देखिए 12 इवन आया है, इसीलिए आया है। अच्छा, अब इसका गुणनफल करना। अब इस पूरे फैक्टर को गुना करना है। अब देखिए गुना कैसे करेंगे वो देखिए। आपको एक पैटर्न दिख जाएगा इसमें। ये 1 है ना, इस 1 का गुना 72 में कितना देगा? 72 देगा। इस 2 का गुना 36 में क्या देगा? फिर से 72 मिलेगा।
इस 3 का गुना 24 में, फिर से 72 देगा। अब आप कैसे भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ऐसे करिए गुना, या हम जो बता रहे हैं ऐसे करिए। 4 इंटू 18, पैटर्न दिख रहा है, 72 है। और अभी देखते हैं ऊपर, 4 तक हो गया। 6 इंटू 12 72, और 8 इंटू 9 72। कोई नंबर बचा क्या बीच में? नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, पूरे नंबर मल्टीप्लाइड हो गए। कितने 72 है? 1 2 3 4 5 6, मतलब हम लिख सकते हैं क्या 72 की पावर 6। कोई दिक्कत किसी को? यही ना आएगा गुणनफल। अब हम क्या इसको गुना करके नहीं लिखना, ऑप्शन जैसा होगा उस हिसाब से डिपेंड करता है ऑप्शन पे, कैसा ऑप्शन दिया है। तो 72 की पावर 6, मतलब अगर आपका 12 फैक्टर है ना, पावर में देखिए 6 आया है। 12 फैक्टर है तो पावर में 6 आया है। मतलब अगर हम इसका देखें 72 के फैक्टर्स का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो आंसर आएगा 72 की पावर 6। तो आपको एक बात ध्यान दिख रहा होगा, ये 72 क्या है? नंबर है जिसका हमें निकालना था, यही नंबर है ना। और पावर में 6 है, ये 6 क्या है? टोटल फैक्टर का हाफ। तो पावर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, डायरेक्ट। अगर आप जैसे 72 आया और 72 का तुरंत टोटल फैक्टर निकाल दिया 12 आया, और आपको बोला प्रोडक्ट निकालने के लिए, नंबर क्या है 72, टोटल फैक्टर कितने हैं 12 बटे 2, 72 की पावर 6। तो पीछे का रीजन वही है ऊपर। आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये 72 जो है नॉन परफेक्ट है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 72 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके लिए आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, नंबर की पावर फैक्टर बटे 2। साफ साफ लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। एक तो ये आप समझ गए। दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 100। 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ना। 10 का स्क्वायर होता है 100, परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए इसका फैक्टर लिखते हैं। 100 का फैक्टर 1 2 4 5 10, 10 के बाद 20, 25, 50 और 100, यही होगा। फैक्टर कितने होंगे? काउंट कर लीजिए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर है। तो दिक्कत ऑड है, 9 फैक्टर है, ऑड फैक्टर आया है। अब क्या करेंगे? आपको वही सेम टू सेम वही, अब प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करना है ना, गुणनफल। चलिए वही करते हैं। 1 गुने 100 कितना आएगा? 100। 2 50 से फिर से 100 आएगा। 4 25 से फिर से 100। 5 20 से फिर से 100। लेकिन आप बीच में देख रहे हैं कि एक 10 जो है ये अकेला बच गया है, अकेला बचा है। लेकिन ये 10 क्या है? आपको 10 देख के याद आ रहा होगा, ये अंडर रूट ऑफ 100 है। जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट है ना। आप यहां सीधे 10 का गुना, कोई दिक्कत नहीं, यही ना। अब पूरा फैक्टर गुणनफल हो गया, पूरा प्रोडक्ट। अब कितने 100 है? 4। क्या लिख सकते हैं? 100 की पावर 4 इंटू 10 तो है ही साथ में। अब हम इसको 100 की पावर 4 रहने देते हैं, और इंटू ये जो 10 है, ये जो 10 है, क्या हम 10 को 100 की पावर
1/2 नहीं लिख सकते, मतलब √100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को हम वैसा लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे अब आप a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। जब भी गुना में होता है, बेस सेम होता है, तो पावर ऐड हो जाता है। ये अब सर घातांक करने का चैप्टर में पढ़ेंगे, और जिन ये बेसिक भी है, सबको आता भी होगा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 100 है, 100 की पावर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 100 की पावर 9/2। आपको यहां से कुछ दिख रहा है, 100 क्या है, वो नंबर है जिसका हमें प्रोडक्ट निकालना था फैक्टर का। 100 पावर में क्या है, 9/2। 9 क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, और नीचे 2। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला आपका सेम है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का, पहले भी यही आया था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। यहां देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या आया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। हम लोग यहाँ पिछले वाले स्लाइड में आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि जब हमारा 72 था, नंबर 72 नंबर था, तब भी हमारा यही आ रहा था। चलिए 72 था जब, तब भी हमारा वही आ रहा था, और जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तब भी सेम आ रहा था। नंबर की पावर में क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। अब इसी पे हम आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे हमें निकालना है, क्वेश्चन है जैसे एक, what is the product of all factor of, नंबर है 46800। सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 4 इंटू 117 इंटू 100 के लिए 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 25 2400। अब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, और ये होता है 13 गुण 13 नमा 17 से 117 आता है। आप इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 13। 5 का स्क्वायर यही, और ये 117 जो होता है 9 गुने 13 होता है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 4 1 5, 2 1 3, 2 1 3, 13 की पावर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 5 से 15 से 45 दूनी 90 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट निकालना है। अगर तो संख्या क्या है, सेम 46800, और पावर में क्या आएगा, फैक्टर है 90/2, मतलब आंसर आएगा 46800, पावर में आ जाएगा 45। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है गुणनफल कैसे निकालें, ये इतना आसानी से निकल जाता है। यही हमारा आंसर है। इसी पे एक क्वेश्चन है जो हमारे मेंस का आया हुआ है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है मैं लिखता हूं, लिखते चलिएगा आप लोग। इफ n इक्वल टू 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, देन what is the
लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर मतलब जो प्राइम फैक्टर करते हैं उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा। जैसे इसका ऑप्शन है 11, 79, 13। क्वेश्चन को पहले तो हम प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे वो देखिए। n बराबर 3 की पावर 13 अगर कॉमन ले लें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या होगा, एक 3 बचेगा प्लस 1 माइनस 12, यही होगा। 3 की पावर 13 में अगर हम 3 की पावर 12 लिखते और इंटू 3 और एक 3 प्लस एक 4 माइनस 12, ये 3 प्लस एक 4 आ गया और 13 को हम 12 और 1 लिख दिए। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 12 गुने 12 माइनस 12। अगर हम 12 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 3 की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12, 1 है तो 1 की पावर 12 तो लिख ही सकते हैं। अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 12 तो रहेगा ही रहेगा, बाहर आएगा 3 की पावर 6 प्लस 1 और एक आएगा 3 की पावर 6 माइनस। अब 12 को 12 रहने देते गुने 3 की पावर 6 कितना आएगा, 3 की 9 81 की 243 729 प्लस 1 730 और 729 माइनस 1 728, मतलब इस दोनों का। अब 12 तो है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 12 में फैक्टर 3 गुने 2 स्क्वायर है ना। 73 को लिखे तो 73 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5 है, और 728 को छोड़िए। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 728 को भी अगर ब्रेक करेंगे तो 2 और 2 बहुत से और 2 और 3 4 में जाएगा, और इतना बड़ा फैक्टर। तो इसमें सबसे बड़ा, इसमें आपको सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर हमको दिख रहा है 70। यही पूछा था, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, कौन सा इसमें से सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है, लार्जेस्ट है। ओके, इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। लिखते चलिएगा कॉपी में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम का, मेंस का 17 का है। आगे अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए। Out of first 100 even natural number, how many have even number of factor, even number of factor। पूछ रहा है कि 100 नेचुरल नंबर में से ऑप्शन जैसे दिया हुआ यहाँ पे 92, 90, 97, 90। इसमें आपको पूछ रहा है कि 100 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 100 है, उसमें से अच्छा अगर 100 इवन नेचुरल नंबर अगर हम लिखे, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, लिखे तो कहाँ से 2, 4, 6, 8 ऐसे करके कहाँ पर जाएगा, 200 तक लिखेंगे तब तो 100 नंबर होंगे, क्योंकि 100 ऑड होंगे, 100 इवन होंगे। अब इसमें से बोला है कितने नंबर ऐसे हैं, हाउ मेनी हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर, हमें पूछा इवन नंबर ऑफ फैक्टर। हम लोगों को पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, मतलब इसमें एक संख्या 2 का स्क्वायर होगा, एक होगा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब 16 का करेंगे तो 200 के तो
पार हो गया, प्लस हो गया, 200 प्लस हो गया वो संख्या, तो हम इसके आगे नहीं ले सकते। मतलब इतनी संख्याएं जो होंगी ना उसके ऑड फैक्टर होंगे, क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 16, 36, 64, 100, 144, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो 200 के नीचे भी हैं और इवन भी हैं। इन सब के जो फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, इन सब के जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? ऑड आएंगे। अगर हम 100 है, टोटल नंबर कितने हैं? 100, इसमें से इतनी संख्याएं जो है, इतनी संख्या जो है, ये इतनी संख्या के ऑड फैक्टर हैं, तो बाकी बचे के इवन फैक्टर होंगे। कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के ऑड फैक्टर है। मतलब 93 जो नंबर होंगे उसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं 93 है। उल्टा क्वेश्चन थोड़ा पूछा है, समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसको मैं रफ कर रहा हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, कहीं भी लिख लीजिएगा। स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर। कोई भी प्राइम नंबर होगा, जैसे मान लेते 17, सबको पता है 17 जो है प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर 289, इसके जो है एक्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। एक आएगा, एक 17 होगा और एक ये नंबर खुद होगा 289, और कोई फैक्टर नहीं आएगा इसका। छोटे बेसिस पे देखते हैं, जैसे 2 है, 2 एक प्राइम है, स्क्वायर इसका 4 आएगा, इसका 1 होगा, 2 होगा फैक्टर और एक 4 खुद होगा। चलिए और थोड़ा देखें, प्राइम नंबर अगर हमें पता है 7 भी है, 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब देखिए इसका 1 होगा एक फैक्टर, एक 7 होगा और एक 49 ये खुद होगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। लैपटॉप शट डाउन हो गया था, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर। कोई भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके 3 फैक्टर ही होते हैं शेड्यूल। तो आपका ये नंबर सिस्टम का फैक्टर वाला चैप्टर इन होता है, खत्म हो गया। आप इस पे अब क्वेश्चंस बनाइएगा, बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे बनाइएगा, उसमें करिएगा उसको।